नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये हफ्ता काफ़ी अहम रहने वाला है क्योंकि छुट्टियां शुरू हो जाएं और क्रिसमस से पहले ये हफ्ते में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स की एक्सपेक्टेशन है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा तो है ही साथ 13 और 14 दिसंबर को अमेरिकी फेड की बैठक भी है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार फेड दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकता है, जिसे देखते हुए सोना कॉमेक्स पर 1800 और एमसीएक्स 54,000 रुपए के नीचे रादर उसके आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन दबाव में कामकाज तो अब भी है। वॉल्यूम्स थोड़ी सी यहाँ पर साइडलाइन होती हुई नजर आई हैं। तो ऐसे में आप कैसे निवेश करें? अगर आपको नियर टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको क्या लेवल्स देखने चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, वेंचुरा सिक्योरिटीज के एनएस रामास्वामी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और क्लियरली बहुत आसान नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पर डेटा का इंतजार तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह की उठापटक है, किस तरह से इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स लेवल्स को देखें, वही आज यहाँ पर जानने की कोशिश भी है। वंदना, आप कैसे देखती हैं सोने को? क्योंकि इस साल की अगर बात की जाए तो 2052 का हाई और $1620 का लो हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनते हुए देखा है। भारतीय बाजारों की बात करें तो 47,000 का लो और ऑलमोस्ट 56,000 का हाई, यानी कि वो 8-9 हज़ार की रेंज भारतीय बाजारों में भी बनी है। अब अगर 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होती है तो कैसे देखती हैं आप सोने के प्राइसेस? इन्फ्लेशन डेटा काफी अहम रहेगा। इंटरेस्ट रेट हाइक का 50 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे 87% एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे हाइक होना चाहिए। इन्फ्लेशन डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल का। अगर यहाँ पे 6.1% के करीब आता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा हम डविश देखें यहाँ पे आउटलुक आता हुआ फेड की तरफ से नेक्स्ट इंटरेस्ट हाइक के लिए। लेकिन अगर इन्फ्लेशन डेटा अगर एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आता है तो मेरे ख्याल से फिर कंसर्न हो जाएगा। और एक बार हम गोल्ड प्राइसेस में एक रेंज बाउंड मूवी आता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। मेरे ख्याल से टेक्निकली भी यहाँ पे स्टक है बिल्कुल। जब तक $1771 इंटरनेशनल मार्केट में ब्रीच नहीं होता है तब तक ये हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई डाउनफॉल यहाँ पे आने वाला है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि $1815 जो है वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे में रेंज ट्रेडिंग ही यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल आता है तो एमसीएक्स में 54,150 के करीब एक बाइंग जो है वो बनती है यहाँ पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 54,500 का। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं यहाँ पे 54,000 का, क्योंकि मार्केट बिल्कुल डाइसी और इतने रेंज बाउंड मार्केट में जो भी मूव आती है वो बड़ी स्ट्रांग मूव आती है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मेजर जो रेंज है $1815 से लेके $1771 है। 15 दिसंबर के बाद मुझे मनीषा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डल ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि ईयर एंड यहाँ पे रहेगा, पोजीशंस यहाँ पे वाइंड अप होंगे, रीबैलेंसिंग का भी टाइम आएगा इंडाइसेस में। तो कुछ फैक्टर्स है जो मार्केट को थोड़ा सा डल कर सकते हैं और रेंज को तोड़ना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सोने के लिए मुश्किल लग रहा है। राइट, तो 1771 और ऊपर में 1850 इस तरह की रेंज यहाँ पर सोने में बन सकती है। लेकिन जैसे वंदना ने कहा कि जैसे जैसे हम दिसंबर एंड की तरफ यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, काम करना क्लियरली यहाँ पर मुश्किल होता जाता है। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस को? नियर टर्म में क्या करने की राय देंगे और अगले साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? बिकॉज जो भी रिपोर्ट्स अब तक बाजार में आ रही हैं या तो वो 2000 की बात करती हैं या फिर 1650 की नीचे में। आप किस तरफ देखते हैं प्राइसेस? गुड इवनिंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसे कि आपने राइटली बताया कि ये हफ्ता जो है दिस इज वेरी क्रूशियल। इनफैक्ट आई वुड से कि लास्ट वीक से गोल्ड में एक रेंज बाउंड मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि लास्ट वीक में जो वीक के हफ्ते के पहले में जो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई और फैक्ट्री ऑर्डर्स के डेटा आए थे, दोज वर अ बिट एनकरेजिंग। और उसके वजह से ये अटकलें लगाई जा रही है कि फेड नाउ हैज गॉट मोर रूम to increase the period of interest hike in the interest rates। तो पहले जो एक्सपेक्टेशन था वो उससे अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि अगर पॉजिटिव डेटा आते हैं यूएस से तो जो रिसेशनरी फियर्स है दैट स्लाइटली कम्स डाउन। बट ये एक आई वुड से इट इज जस्ट अ होप, क्योंकि रिसेशनरी फियर्स तो अभी भी है। उसके बाद जो पीपीआई डेटा आया, पीपीआई डेटा इवन दो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में आया बट फोरकास्ट से थोड़ा सा बढ़ के आया, तो दैट अगेन क्रिएट सम अनसर्टेनिटी। और उसके वजह से हमने देखा कि गोल्ड में 1780 से लेके 1820 का एक रेंज बन गया है कॉमिक्स में। और अगर अगर रेजिस्टेंस पॉइंट में देखें तो 1825 का अभी एक डबल टॉप है ऑन कॉमिक्स गोल्ड। उसके अलावा आई थिंक ये वीक में सीपीआई डेटा आना है। अगर सीपीआई डेटा सरप्राइज करता है तो आई थिंक दैट माइट सेंटिमेंटली पुल डाउन गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि फेड का स्टांस तो आई थिंक इट विल बी 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक इन दिसंबर। लेकिन अगर सीपीआई डेटा अगेन इफ इट कम्स ऑन द हॉटर साइड तो मेरे हिसाब से
जो फेड का फॉरवर्ड गाइडेंस है दैट माइट स्लाइटली चेंज, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा हॉकिश टोन करे, तो वो थोड़ा सा गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है। और अगर हम रियल यील्ड्स भी देखें तो रियल यील्ड्स और गोल्ड में जो तेजी आई है, तो ऐसा लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है एज ऑफ नाउ। तो पॉसिबिलिटी है कि वी माइट सी सम काइंड ऑफ अ करेक्शन, और करेक्शन अच्छा है क्योंकि गोल्ड अभी काफी हाई लेवल्स पर है, और मुझे लगता है कि 54,500 to 55,000 should be the cap for this year end, और downside I think 53,600 से लेके 53,400 का एक फ्लोर होना चाहिए, which would be a good buying zone। तो मेरे हिसाब से I would wait for a corrective dip even if CPI comes on the lower side। मेरे हिसाब से डिप्स में खरीदारी करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और अगर आगे लॉन्ग टर्म का भी अगर सोचे तो आई थिंक से फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट हाफ वी माइट सी रेट हाइक्स फ्रॉम फेड, लेकिन उसके आगे देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि हम इनका जो रेट हाइक्स भी है उसे रुकते हुए देखेंगे, तो दैट माइट बी सपोर्टिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगेन इट माइट मूव समवेयर टुवर्ड्स 1950 to $2,000 in 2023, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 1825 वुड बी वेरी वेरी क्रूशियल। अगर $1825 के ऊपर ये सस्टेन करके ऑन क्लोजिंग बेसिस, देन आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 1884 ऑन द हायर साइड। तो मेरे हिसाब से लेट्स वेट फॉर दिस इवेंट, लेकिन तब तक के लिए आई थिंक 1780 to 1825 का रेंज बना रहेगा कॉमन गोल्ड में। ऑल राइट, यानी कि स्ट्रक्चरली डायरेक्शन यहाँ पर ऑन द हायर साइड ही है। 1950-2000 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म में ऑफ कोर्स काफ़ी वॉल्टिलिटी और कॉशियसनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं सोने को? नियर टर्म, लॉन्गर टर्म, दोनों ही तरीके से आपकी क्या रेंजेस निकल के आ रही हैं? टर्म के लिए तो हमें दिख रहा है कि एक थोड़ा बहुत करेक्शंस तो नजर आ रही है। इट इज एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्ट, बट गोइंग टू द Q1 ऑफ 2023 वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर हाइक, बिकॉज फेड की जो भी रिजल्ट आने जा रही है दिसंबर में, भले 7.7% की इन्फ्लेशन पिछले बार था, और मार्केट सोच रही है कि शायद 7.3% की इन्फ्लेशन आएगी वहां पर। तो ये ट्यूसडे का रुख जो हमारे अन्य दो अतिथि ने बताया वो सही है कि वो जो इन्फ्लेशन नंबर 7.3 का एक्सपेक्टेशन आएगी, तो शायद 50 बेसिस पॉइंट का तो डेफिनेट कंसेंसस है। तो इसके दरमियान अगर इन्फ्लेशन नंबर इफ इट वर टू शूट आउट, वी डू नॉट नो इफ दैट इज बाउंड टू हैपन, it is likely that we may be shocked with the surprise that although consensus is 50 basis point, they may come down with 75 basis point also। तो हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड टिल दिसंबर इट मे बी अंडर द प्रेशर ऑफ साइडवाइज और रेंज बाउंड एक्टिविटी इन द इंटरनेशनल गोल्ड। बट यदि हम इंडियन रुपी टर्म्स में गोल्ड को देखा जाए तो दिसंबर टू फरवरी हमेशा एक सीजन होता है कि गोल्ड हैज ऑलवेज इन द पास्ट, दिसंबर जैन फेब इट हैज ऑलवेज आउटपरफॉर्म। और रही बात ये इंडियन रुपी टर्म्स में गोल्ड को समझना है, तो हमें देखना है कि 82.54 का जो रुपी डिप्रिशिएट होती जा रही है, क्या वो वहां से एप्रिसिएशन स्टार्ट होगी? वहां से यदि होगी तो इंडियन रुपी टर्म्स में गोल्ड का जिसा हमारा मानना है दिसंबर जैन तक का वो एक करेक्शन आ सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रुपया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड हमने इस साल में आता हुआ देखा है कि डॉलर टर्म्स में तो रुपए गोल्ड में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन रुपये टर्म्स में यहाँ पर अच्छे खासी कुशनिंग और मुनाफा हमने आते हुए देखा है। आप कैसे देखते हैं आप प्रथमेश अब सोने के प्राइसेस को, और मेजरली इंडियन रुपीस में किस तरह के लेवल्स अब यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे, और आप कहाँ देखते हैं रुपये को मूव करते हुए अगले साल के लिए? क्लियरली दिस ईयर इज अबाउट टू एंड, 55,000 ऊपर में कैप रहेगा। नेक्स्ट ईयर में अगेन जिस तरीके से इस साल में इवेंट रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, जितने भी अनसर्टेन इवेंट्स रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो एज एन एसेट आई वुड वांट टू accumulate gold or any dips, but if you're asking कि कहाँ accumulate करना चाहिए, it would be best for buyers to accumulate at 50, but then when 50 comes people assume कि वो 48 कभी आ जाए, so that is how the assumption would carry on। But if you're really asking on where it is moving towards in the near term, I am probably looking at correction towards 53,500। Probably if you are want to holding it in a positional side, I would wait for 52,000। बट नियर टर्म में मेरे ख्याल से बहुत सारी इवेंट्स लाइंड अप है, वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद कर सकते हैं, प्लस ईयर एंड है, जो ट्रेड्स जो है थोड़े शांत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में आपको काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से नियर टर्म में करेक्शन है, लॉन्ग टर्म में पोजिशनली गोल्ड अभी भी पॉजिटिव।
ऑलराइट, तो हमारे चारों ही एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि सोना लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन लेवल्स आपको यहाँ पर वॉच करने चाहिए। ऑफ कोर्स अगला ये जो एक हफ्ता है यहाँ पर काफ़ी चॉपी रह सकता है और कुछ मुनाफा वसूली यहाँ से रूल्ड आउट फिलहाल नहीं है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को एक टाइट स्पॉट में डालते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि अगर उनको एक कमोडिटी चूज करनी है अगले साल के लिए तो वो क्या है और उसकी रीजनिंग वो क्या देते हैं, इस ब्रेक के बाद।